मैं आप सभी का आज स्वागत करता हूं। अर्थशास्त्र में आज जो टॉपिक है वो है बजट लाइन, बजट रेखा। ये बजट रेखा जो टॉपिक है वो अपने वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ है। बजट रेखा का मतलब यह है कि जब उपभोक्ता कंज्यूमर बाजार जाता है सामान खरीदने के लिए तो उसके जेब में पैसा कितना है, कितना रुपया वो खर्च करना चाहता है, उसको बजट रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। बजट रेखा की परिभाषा यह है, एक इस प्रकार की रेखा जिसकी दोनों तरफ दो वस्तुएं होती हैं। जैसे एक तरफ यहां पे मूवी है, एक तरफ यहां पे बुक किताबों को लिया गया है। इन दो वस्तुओं या सेवाओं को के बीच में जो ये रेखा दिख रही है, ये बजट रेखा है, जिसकी परिभाषा है कि बजट रेखा वह रेखा है जो ये प्रदर्शित करती है कि बाजार की कीमतें स्थिर हैं। उपभोक्ता जितना पैसा खर्च करना चाहता है वो उसके जेब में फिक्स है। यदि बाजार की कीमतें स्थिर है, उपभोक्ता जो पैसा खर्च करना चाहता है उसकी बजट, उसका इनकम स्थिर है, तब वो बाजार से किन किन वस्तुओं और सेवाओं का कितने कितने संयोग कॉम्बिनेशंस बाजार से खरीद सकता है, उसको प्रदर्शित करने वाली रेखा बजट रेखा कहलाती है। बजट लाइन का मतलब सिंपल भाषा में केवल इतना है कि उपभोक्ता की जब बाजार की वस्तुओं की कीमतें दी हुई है, उसके पास पैसा जेब में फिक्स है, तब उन पैसों से वो वस्तुओं और सेवाओं के कितने कितने कॉम्बिनेशन संयोग खरीद सकता है, मतलब कितनी कितनी वस्तुएं वो खरीद सकता है। उदाहरण के तौर पे आप कीजिए, सपोज अपन उदाहरण ये मान लेते हैं कि जो मूवी है, माना कि उपभोक्ता के पास 200 रुपये हैं और 200 रुपये हैं, एक जो मूवी की कीमत है वो 5 रुपये की टिकट है अपन मान लेते हैं, और एक किताब की कीमत है वो 10 रुपये है। तब उपभोक्ता क्या करेगा, इनको कैसे खर्च करेगा, आप इससे समझ सकते हो। यदि उपभोक्ता पूरी की पूरी किताबें खरीद ले तो 200 रुपये की किताबें कितनी आएगी, जब एक किताब की कीमत 10 रुपये है तो मैक्सिमम कितनी आ सकती है, 20। तो आप देख सकते हो इस अक्ष पे, आप जब वाई अक्ष पे ऊपर जा रहे हो तो मैक्सिमम ये पॉइंट 20 आ रहा है। 20 का मतलब ये आ रहा है यदि पूरा पैसा किताबों पे खर्च कर ले तो वो 20 किताबें खरीद पाएगा। और यदि वो पूरा 200 रुपये मूवी पे खर्च कर दे, एक मूवी के टिकट की कीमत 5 रुपए है, तो अधिकतम 200 डिवाइड बाई 5 मतलब वो 40 बार मूवियां देख सकता है। तो यहां अधिकतम कितना आएगा, 40। लेकिन वास्तव में वैसा नहीं होता है। उपभोक्ता क्या करता है, कुछ किताबें खरीदेगा, कुछ मूवी देखेगा। इसीलिए ये जो बजट रेखा है ये क्या प्रदर्शित करती है, इस बजट रेखा के हर बिंदु पर 200 रुपये ही खर्च होते हैं, लेकिन हर पॉइंट पर वस्तु और सेवाओं के संयोग अलग अलग है। अर्थात एक जगह 20 है, 0 है, या 40 मूवी है तो किताबें 0 है, लेकिन इसके हर पॉइंट पे अलग अलग कॉम्बिनेशन है। अर्थात इसका ये हो सकता है कि वो 20 बार मूवी देख लेगा और 10 किताब। 20 बार मूवी देख लेगा तो इसका मतलब कितना पैसा खर्च कर लेगा, 20 × 5 100 रुपये मूवी पे खर्च कर देगा, बाकी 100 रुपये बचेगा वो किस में खर्च कर देगा, किताबों में। इसलिए ये पॉइंट कहीं बीच में, बजट रेखा के कहीं पर बीच में आ जाएगा। तो इसलिए बजट रेखा वह रेखा है जो ये प्रदर्शित करती है कि बाजार में जब वस्तु और सेवाओं की कीमतें फिक्स हो, स्थिर हो, और उपभोक्ता के पास जो पैसा है जो वो खर्च करना चाहता है, जो उसकी इनकम है, एम है, वो कांस्टेंट है, स्थिर है, तब वो बाजार से किन किन वस्तु और सेवाओं के कितने कितने संयोग बाजार से खरीद सकता है, उन सबको मिलाने वाली रेखा बजट रेखा कहलाती है। तो यही परिभाषा है बजट रेखा की। बजट रेखा कि किसी भी ऊपर अपन पॉइंट लेते हैं तो वहां 200 रुपये ही खर्च होगा, मतलब पूरा पैसा उसका खर्च हो जाएगा। या नीचे अफोर्डेबल लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि बजट रेखा के नीचे वो कहीं पर भी कितना भी सामान खरीद सकता है, इसलिए उसके लिए संभव है कि वो उसके नीचे का कोई भी सामान खरीद लेगा। लेकिन बजट रेखा के ऊपर लिखा हुआ है नॉट अफोर्डेबल, का मतलब ये हुआ ये जो नॉट अफोर्डेबल पॉइंट है, यहाँ पर कहीं पर भी वो ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि उसके जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि ऊपर कहीं पर जाने के लिए उसको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसी
इसीलिए वो क्या है, नॉट अफोर्डेबल है। इसलिए आप देख रहे हो कि अफोर्डेबल और नॉट अफोर्डेबल के बीच में जो रेखा कहलाती है वो बजट रेखा कहलाती है। अफोर्डेबल का मतलब वो खरीद सकता है, नॉट अफोर्डेबल का मतलब वो नहीं खरीद सकता। इन दोनों के बीच में जो रेखा है वो बजट रेखा कहलाती है। तो बजट रेखा का मतलब सिंपल सी भाषा में इतना है कि वो अपना पैसा जो जेब में डाल के जाता है और बाजार की जो वस्तु और सेवाओं की कीमतें फिक्स है, उनसे कितना कितना सामान वो बाजार से खरीद सकता है, उसको प्रदर्शित करने वाली रेखा बजट रेखा कहलाती है। तो ये है बजट रेखा की स्टैंडर्ड परिभाषा जो मैं आपको समझा सकता हूँ, समझा दिया मैंने। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, बजट रेखा में महत्वपूर्ण ये है कि दोनों साइड में दो या तो वस्तुएं हैं, या तो वस्तु होती है या सेवा होती है। जैसे बुक्स क्या है, वस्तु है, लेकिन मूवी क्या है, सेवा है। तो इसलिए या तो वस्तु होती है या सेवा होती है। वस्तुएं वो होती है जो दिखती है, जिसको टच किया जा सकता है, जो टेंजिबल है, जिसको छू सकते हो। किताब को छू सकते हो, मूवी को तो छू नहीं सकते, लेकिन इसलिए मूवी क्या है, सेवा। सेवा की परिभाषा यह है कि सेवा को आप टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, लेकिन उसको देखने से आपको आनंद आता है। वो मतलब उपयोगिता आपके अंदर पैदा करती है, आपको देखने में मजा आता है, आनंद आता है, इसी को उपयोगिता बोलते हैं। तो इसीलिए वस्तु हो या सेवा, दोनों से उपयोगिता पैदा होती है, इसीलिए आप वो काम करना चाहते हो, इसीलिए वस्तु और सेवाएं आप खरीदना चाहते हो, उस पर पैसा खर्च करना चाहते हो। तो यह है बजट रेखा की परिभाषा जो मोटे मोटे तौर पे मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। ये बजट रेखा का इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब ये एम का मतलब है उसके पास इनकम कहता है। जैसे उसके पास 200 रुपये हैं तो यहाँ एम बराबर कितना हो जाएगा, 200। इसको बजट रेखा का समीकरण बोलते हैं। बजट रेखा का समीकरण क्या होता है कि एम का मतलब बजट बराबर क्या होता है, पी एक्स मतलब एक्स की कीमत इंटू क्वांटिटी ऑफ एक्स मतलब एक्स की मात्रा कितनी है, प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई। पी वाई का मतलब वाई की कीमत क्या है और क्यू आई मतलब वो कितनी क्वांटिटी है उसकी। मतलब उदाहरण के तौर पे यहाँ पे एक्स क्या है, किताब है, और पी क्या है, किताब की कीमत, जैसे मैंने कहा था उसकी 10 रुपये है ना। और पी वाई का मतलब ये है कि मूवी की टिकट की कीमत कितनी है, तो मैंने बताया आपको कि 5 रुपये हैं उदाहरण के तौर पे। और क्यू का मतलब कितनी बार वो मूवियाँ देख, कितनी क्वांटिटी कितनी है। तो ये जो समीकरण है वो समीकरण किसका है, बजट रेखा का समीकरण है। यह जो समीकरण है वो बजट रेखा को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार ये बजट रेखा की परिभाषा मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। मतलब उपभोक्ता जब बाजार जाता है तो सोच समझ कर जाता है, वो अपना पैसा इस प्रकार खर्च करता है कि उसको अधिक से अधिक उपयोगिता मिले। इसीलिए हम अर्थशास्त्र में ये मान के चलते हैं कि उपभोक्ता विवेकशील है, रैशनल एजेंट है। इसलिए अपना पैसा ऐसे खर्च करेगा कि उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता अधिकतम हो। तो धन्यवाद इस टॉपिक के लिए।